नर्वस कोऑर्डिनेशन में लास्ट 2 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। नंबर 1 रिसेप्टर्स, जिसकी टाइप्स के ऊपर हमने बात नहीं की अभी तक। तो रिसेप्टर कहते किसे हैं? मैंने आपको क्या कहा था, स्टिमुलाई जब आता है तो उसको सबसे पहले रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर रिसीव करता है, ठीक है। अब रिसेप्टर अलग अलग तरीके का होता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टिमुलाई। जिस तरह का स्टिमुलाई उस तरह का रिसेप्टर। स्टिमुलाई क्या हो सकता है? थर्मो रिसेप्टर, यानी कि कोई टेम्परेचर, ठीक है, कोल्ड है या हीट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो तरह का रिसेप्टर होता है उसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं आपके पास, बॉडी उसको जो डिटेक्ट करेगा, जो रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करेगा। ज़रूरी नहीं रिसेप्टर्स जो हैं वो आउटसाइड स्टिमुलाई के लिए हों, रिसेप्टर आपकी बॉडी के अंदर मौजूद भी चीज़ों के लिए भी हो सकता है रिसेप्टर, ठीक है। तो केमिकल्स के लिए आपके पास होता है केमिकल्स आपके पास है कीमो रिसेप्टर्स। केमिकल्स कुड बी एनीथिंग, एनी ड्रग, ठीक है, ड्रग्स भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर जो है वो टच और वाइब्रेशंस और ग्रेविटेशनल चेंजेस जो आती हैं उसको रिसेप्टर करता है, ठीक है, टच या वाइब्रेशंस। फोटो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो लाइट को, अब लाइट को डिटेक्ट कौन करेगा? जाहिर है लाइट आती है, लाइट आंखों में भी पड़ती है, बंदा साइड में देख लेता है, ये क्या है? रिसेप्टर है, ठीक है। तो स्टिमुलाई आने की वजह से, कौन सा स्टिमुलाई आपके पास है? लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट वेव, आपके पास यूवी वेव्स बोल लूँ मैं। एंड लास्टली आपके पास पेन रिसेप्टर्स, जिसको हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं। पेन रिसेप्टर्स को हम नोसिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये भी क्या होते हैं आपके पास? ये जाहिर है पेन को डिटेक्ट करते हैं। कोई भी जाहिर है फ्री नर्व एंडिंग्स होती है ना, जो आपकी कोई पेन हो सकता है थ्रू आपके पास डैमेज हाथ पे हो जाए। अच्छा, यहाँ पे जो बात आई है फ्री नर्व एंडिंग की, तो फ्री नर्व एंडिंग की बात यहाँ से आई है कि आपके पास रिसेप्टर्स जो होते हैं स्किन में वो 2 तरीके से होते हैं। नंबर 1 फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है, जो कि आपके एपिडर्मिस, आपकी जो स्किन है उसको कहते हैं हम डर्मिस, और स्किन के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस, या आपके फॉर एग्जांपल डर्मिस है, डर्मिस, और डर्मिस के ऊपर होता है एपिडर्मिस। तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो आपके पास रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर्स। सो छोटा सा टॉपिक था रिसेप्टर का। इसके बाद हम बात करते हैं नर्वस डिसऑर्डर्स की। नर्वस डिसऑर्डर क्यों होगा? जब आपके नर्व्स में कोई डैमेज, डीजनरेशन होगी तब होगा। तो आपसे एग्जाम्स में किस तरीके से पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट है आपके पास जिसके ट्रिमर्स हैं, तो ट्रिमर्स कौन सी कंडीशन में होते हैं? ट्रिमर्स आपको याद रखने हैं पार्किंसन में होते हैं। ट्रिमर्स क्या चीज़ है? हाथ कँपाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्किंसन। पार्किंसन का बहुत इजी जो है मेथड है, ड्रग है जो कि यूज़ होता है, दैट इज़ एल डोपा या फिर डोपामीन। डोपामीन इसमें यूज़ होता है जो कि इसके इफेक्ट को कम कर देता है। डोपामीन आजकल ड्रग्स जो है वो यूज़ होता है जो कि पार्किंसन के इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ड्रग है? डोपामीन है। लियोडोपा भी कहते हैं इसको, एल डोपा या फिर लियोडोपा, लियोडोपा। इसके अलावा अल्जाइमर, अल्जाइमर कौन सा है? तो अल्जाइमर के लिए आपके पास टर्म आती है डिल्यूजन या फिर डिमेंशिया। डिमेंशिया आपको पता होगा, डिमेंशिया किसे कहते हैं? भूल जाने को, ठीक है, याददाश्त चली जाती है। और याददाश्त को, मेमोरी को कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल करता है? आपका पार्ट कंट्रोल करता है हिप्पोकैम्पस। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है? तो हिप्पोकैम्पस की वजह से होता है, क्योंकि मेमोरी कंट्रोल करता है, मेमोरी लॉस। और डिमेंशिया किस में होता है? अल्जाइमर में होता है। डिल्यूजन किस में होती है? अल्जाइमर में होती है। एंड लास्ट सीजर्स। सीजर्स यानी कि आपने देखा होगा कि गिर के नहीं तड़प रहा होता है बंदा, जैसे काँप रहा होता है, आंखें ऊपर हो जाती है और यूं काँप रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं सीजर्स। सीजर्स कहते हैं हम, सीजर्स का दूसरा नाम है एपिलेप्सी। इसमें जो बंदा होता है वो होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होता है, और इसके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं जिसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन।